हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शुकेन दशोरे है। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर दशोरेस डीएचएल सेंटर। और आज मैं आपको विटामिन सी के बारे में बताऊंगा। विटामिन सी एक एसेंशियल वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमको फूड से और फ्रूट से मिलता है। कॉमनली हमको पता है कि सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, जैसे कि संतरा है, अनार है और नींबू है। लेकिन कई सारे ऐसे फ्रूट्स भी हैं जिसमें इन सिट्रस फ्रूट से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है, जैसे कि बेल पेपर्स, स्ट्रॉबेरीज, आंवला और स्पिनच। और ये चारों में इवन नींबू से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी के हमारी बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। ये मेन जो इसका फंक्शन है वो हमारा कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन है। तो कोलेजन और इलास्टिन क्या है? ये बेसिकली दो एसेंशियल प्रोटीन से हमारी जो स्किन की डर्मिस लेयर होती है उसमें होते हैं। और इनका काम बेसिकली हमारे स्किन में सॉफ्टनेस, सपलनेस, इलास्टिसिटी ये देना होता है। जो हमारी हेल्दी स्किन की निशानी है वो कोलेजन और इलास्टिन की वजह से होती है। विथ एजिंग या विथ डैमेज काफ़ी सारा जो हमारा कोलेजन होता है वो कम हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इलास्टिन भी कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारी स्किन की सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, सपलनेस खत्म हो जाती है, और इलास्टिन जैसे कि इलास्टिसिटी उसका नाम में ही है, इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाती है। तो हमारी स्किन लटक जाती है, लूज हो जाती है और फाइन लाइन रिंकल्स आ जाते हैं। तो विटामिन सी इनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इनके प्रोडक्शन में एज अ को फैक्टर काम करता है। इसका मतलब कि यदि विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन बनेगा ही नहीं। तो ये इनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हमारी स्किन में सॉफ्टनेस और जो शाइन है, ग्लो है, ये सब ये लाता है। विटामिन सी के और भी बेनिफिट्स हैं। जैसे सन की यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है। इनको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं और जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे स्किन में जहाँ भी बनते हैं ये आसपास की चीज़ों को डैमेज करते हैं, जैसे कि कोलेजन को डैमेज करते हैं, इलास्टिन डैमेज करते हैं। और मेलेनोसाइट्स नाम के जो सेल्स है तो उसमें भी ये प्रोड्यूस होते हैं और जिसकी वजह से पिगमेंटेशन बढ़ाते हैं। तो इससे हमारे स्किन में काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। अब विटामिन सी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती है इनको ट्रैप कर लेता है और इनका एक्शन बंद कर देता है, इनको एक्ट नहीं करने देता, जिसकी वजह से ये विटामिन सी ना केवल कोलेजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये उनके डैमेज को भी कम करता है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो ये है कि यूवी रेज से जो हमारी स्किन में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही है ये कैंसर भी प्रोड्यूस करती है। तो विटामिन सी कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो इसके फायदे ही फायदे हैं और इसीलिए ये काइंड ऑफ अ बज़वर्ड बन चुका है। इफ यू रीड एनी ब्लॉग और एनी स्किन केयर रेजिमेन, उसमें हमेशा विटामिन सी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत कम है और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और जब भी हम कुछ इस तरह का ऑनलाइन पढ़ते हैं और हमको लगता है विटामिन सी तो ये तो बिल्कुल एलिक्सर जैसा सीरम है, लेकिन जब हम उसको एक्चुअली स्किन में यूज करते हैं तो उसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट कभी कभार नहीं मिल पाता है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। अब विटामिन सी जब हम ओरली लेते हैं या फ्रूट्स से के फॉर्म में लेते हैं तो नियर 100% एब्जॉर्प्शन उसका हो जाता है। और यदि इवन एक्सेस भी आपने ले लिया तो वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो नुकसान कुछ नहीं करता है। दिस वे इट इज वेरी सेफ। बट एक प्रॉब्लम है, जो हम विटामिन सी ओरली ले रहे हैं उसका लेस देन 1% रीचेज द स्किन। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में तो सब जगह पूरा बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो, लेकिन उसका 1% से भी कम हमको स्किन में पहुंचता है। तो यदि आपको उसका बेनिफिट स्किन में चाहिए तो आपको टॉपिकल बेस में ही उसको अप्लाई करना है। ये आप टैबलेट खाने से इतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। अब टॉपिकल क्रीम बेस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो विटामिन सी का जो एक्टिव फॉर्म होता है उसको हम एल एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये काफी अनस्टेबल होता है फॉर्मुलेशंस में, तो इसलिए कई सारे फॉर्मुलेशंस वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसको एल एस्कॉर्बिक एसिड को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है कि एल एस्कॉर्बिक एसिड हाईली वाटर सॉल्युबल होता है और ये स्किन के लिपिड बैरियर को पार ही नहीं कर पाता। तो यदि स्किन में यदि जा ही नहीं पाएगा तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा कैसे? तो इसको एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाना होता है। तो इन सब नेगेटिव इफेक्ट्स को काउंटरएक्ट करने के लिए कई सारे तरीके जो फार्मासिस्ट और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यूज करते हैं ताकि इसको ओवरकम किया जा सके। तो सबसे कॉमनली जो यूज किया जाने वाला तरीका है वो है टू यूज डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन सी। अब डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है कि एक्चुअल एल एस्कॉर्बिक एसिड नहीं यूज करते हैं, वो दूसरा उसका कंपाउंड यूज करते हैं। अब दूसरे
जो डेरिवेटिव्स है उसमें क्या आता है, इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है मैग्नीशियम एस्कॉर्बेट, सोडियम एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बिल फॉस्फेटेट। ये सब जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, कम इरिटेशन करते हैं, सॉल्युबल भी ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है कि इफेक्टिव कम होते हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर समथिंग दैट इज लेस इफेक्टिव जस्ट बिकॉज इट इज स्टेबल। तो इसमें ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि आपके जो विटामिन सी फॉर्मुलेशन में क्या यूज हुआ है, इज इट एल एस्कॉर्बिक एसिड और समथिंग एल्स, जैसे कि मतलब मैग्नीशियम एस्कॉर्बेट है, तो ये कम इफेक्टिव होते हैं ओरिजिनल एस्कॉर्बिक एसिड के। अब जैसे कि हमने देखा कि एल एस्कॉर्बिक एसिड ओरिजिनली जो है वो बेस्ट होता है, तो इसको स्टेबिलाईज करने के लिए भी कई तरीके यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कॉमन तरीका है जो यूज किया जाता है वो है इसका पीएच कम करना। अब पीएच जो होता है ये नॉर्मल स्किन का एसिडिक पीएच होता है, 5.5 पीएच होता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ये एक एसिड मैंटल हमारी स्किन की सरफेस पे बनाता है और इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट न्यूट्रल। कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि हमारी स्किन में न्यूट्रल पीएच होता है, ऐसा नहीं है। वी हैव एन एसिडिक पीएच ऑन आवर स्किन। और विटामिन सी भी सिमिलर है। यदि आपको अच्छे से विटामिन सी या एल एस्कॉर्बिक एसिड को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करना है तो सोल्यूशन का पीएच 3.5 से कम होना चाहिए। अब इस एसिडिक पीएच की वजह से थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, बट ये टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर ये बंद हो जाता है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एल एस्कॉर्बिक एसिड इन द स्किन। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो है परसेंटेज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी। नाउ विटामिन सी या एल एस्कॉर्बिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन मोर देन 10% कॉन्सेंट्रेशन इन द सीरम। यदि 10% से ज्यादा कम होगा तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, और 10% to 20% इज द आइडियल कॉन्सेंट्रेशन दैट यू शुड हैव। अब कई सारी चीजें इसमें और भी डाली जा सकती हैं, जैसे मल्टी लेमेलर टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से विटामिन सी को स्टेबलाइज किया जा सकता है। फिर सेकेंडली कई फॉर्मुलेशंस में विटामिन ई और फेरुलिक एसिड भी डाला जाता है जिसकी वजह से ये विटामिन सी स्टेबलाइज भी होता है और फेरुलिक एसिड पीएच भी कम कर देता है, तो जिससे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि फेरुलिक एसिड खुद भी स्किन को बेनिफिट पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करता है एंड सनस्क्रीन या सन प्रोटेक्शन का भी काम करता है, तो इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब विटामिन सी जो है यदि ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे भी आपने कोई भी विटामिन सी का फॉर्मुलेशन लिया 3 से 4 हफ्ते के बाद उसमें कलर चेंज आना शुरू हो जाता है। नॉर्मल विटामिन सी इज ट्रांसपेरेंट और व्हाइट इन कलर डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन, बट आफ्टर 3 to 4 वीक्स ये ऑरेंजिश कलर का होने लग जाता है। दिस इज ऑक्सीडाइज विटामिन सी और ये इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब खराब हो गया है विटामिन सी या उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यू कैन स्टिल यूज इट बट दिस विल बी स्लाइटली लेस इफेक्टिव देन योर ट्रेडिशनल विटामिन सी एंड ये जो आपका स्किन में इरिटेशन है ये भी बढ़ाता है जो ऑक्सीडाइज विटामिन सी। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्कार्ड करना है हमको, वी कैन स्टिल यूज इट, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस टेल्स अस इज दैट यू शुड यूज और यू शुड फिनिश अप योर विटामिन सी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month आफ्टर यू स्टार्ट टू अप्लाई इट, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो और उससे पहले ही ये मतलब यूटिलाइज आप कर लें उसको। एक दूसरा तरीका जो आप यूज कर सकते हैं विटामिन सी की एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए वो है सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश के साथ कंबाइन करना। तो अब जैसे कई लोगों को एक्ने भी होते हैं तो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश एक्सफोलिएंट है तो ये काफी अच्छा है, आपको एक्ने भी रिडक्शन भी देता है, रेडनेस भी कम करता है। और जब आप इसको विटामिन सी के साथ में यूज करते हैं तो उसके पेनिट्रेशन को भी बढ़ाता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है, उससे पीएच सैलिसिलिक एसिड से पीएच कम होता है जिसकी वजह से विटामिन सी बेटर एक्ट करता है। तो दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन दैट यू कैन ट्राई। नाउ जो इसमें एक एडिशनल पॉइंट जो आपको नोट करने का है वो ये है कि विटामिन सी आपको कब अप्लाई करना चाहिए। विटामिन सी शुड बी अप्लाइड आइडियली एट नाइट, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कई लोगों को साथ में नाइट क्रीम नाइट
सीरम जैसे कि रेटिनॉल उनको लगाना पड़ता है, जो कि डे में लग ही नहीं सकता। तो इस केस में आपको सुबह जब आप विटामिन सी लगाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उसको इमीडिएटली सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करना है। यदि आप सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उसको, तो विटामिन सी सन में जाते ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और विटामिन सी के एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि इसको किसी भी चीज से आप कंबाइन कर सकते हैं। कोई भी कॉस्मेटिक से कंबाइन कर सकते हैं, मेकअप से कंबाइन कर सकते हैं, बाकी कोई भी क्रीम से कंबाइन कर सकते हैं। इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट या नुकसान नहीं होता है। बट सिर्फ नियासिनामाइड कंटेनिंग क्रीम से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे इरिटेशन बढ़ सकती है। तो ये मेजर चीज है जो आपको ध्यान रखना है। बट अदर देन दैट यू कैन टोटली कंबाइन इट विथ एनीथिंग। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखने की है वो है आपको कंटेनर, किस तरह के कंटेनर में विटामिन सी आएगा। तो जब भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, यू शुड चेक द कंटेनर। यदि ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट है या ये कंटेनर पूरी तरह से एयर टाइप की बॉटल में नहीं है, then you should not use it, because light is transparent bottle या सेमी ट्रांसपेरेंट बॉटल के थ्रू चली जाती है और विटामिन सी को ऑक्सीडाइज कर देती है और उसका इफेक्ट आना खत्म हो जाता है। तो आपको यू शुड ऑलवेज गो फॉर समथिंग विद एन ओपेक बॉटल, प्रिफरेबली उसमें यदि एयर टाइट डिस्पेंसर हो तो बेस्ट है। नहीं तो आपको हर बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप विटामिन सी की बॉटल को क्लोज कर रहे हैं तो आपको टाइटली बंद करना पड़ेगा। यदि आपने उसको छोड़ दिया खुला या ओवरनाइट एक्सपोज कर दिया तो काफी कुछ विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि विटामिन सी से मिलता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी यदि आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और यदि कोई फॉर्मुलेशन के बारे में भी आपको डाउट है कि वेदर यू शुड यूज दिस फॉर्मुलेशन फॉर योर स्किन और नॉट, तो आप यू कैन मैसेज मी और मेल मी एनी टाइम एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।